Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. So right now I'm creating a session for you guys regarding this particular पोलैंड इमिग्रेशन सिस्टम. अभी जो पोलैंड लोकेशन है, कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ. बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कह रहे हैं कि जो यूक्रेन का वॉर चला था उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और अभी जो स्लॉट्स वगैरह आपके ओपन नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. इसकी वजह से आपके स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं हो रहे हैं और आने वाले टाइम पे ओपन नहीं होंगे. बट द थिंग इज़ अभी की रियलिटी आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. और अगर वीज़ा रेशियो देखा जाए तो जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इंडिया के अंदर 15 से 17% का रेशियो रहता है. उसमें जितने भी स्लॉट्स आपके ओपन होते हैं, जितने लोग सबमिशन करते हैं, उसमें इतने कैंडिडेट रहते ही हैं जिनको अपना वीज़ा वगैरह मिलता है. और बहुत सारे कैंडिडेट जो रिमेनिंग 83% कैंडिडेट है उनका रिजेक्शन आता है. सो दैट इज़ हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 2 और 3 ईयर्स कह सकता हूँ. ऐसा जब 2000 अगर देखा जाए जो प्रोसेस आपका वर्क कर रहा है, कोविड वाले टाइम पे क्या हुआ था. कोविड वाले टाइम पे हर कंट्री ने अपने यहाँ इमिग्रेंट लेने से मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे कोविड से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था. वैक्सीन वगैरह नहीं बनी थी तो उससे प्रॉब्लम ऐसा आया था कि वो लोग क्या कर रहे थे, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में किसी को भी पूरा मूवमेंट वगैरह बंद हो गया था. मूवमेंट देखा जाए तो हर कंट्री के अंदर बंद हो गया था. यहाँ से इंडिया से बाहर नहीं जा पा रहे थे, बाहर से यहाँ नहीं आ पा रहे थे. हर कंट्री अपने यहाँ पे एक काइंड ऑफ कह सकते हैं बैन टाइप का लगा दिया था जिसमें रिस्ट्रिक्शन पुट ऑन करी थी अदर इमिग्रेंट्स के लिए. अगर कोई किसी भी एक वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, ये अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे टाइम तक करा. ऑस्ट्रेलिया में तो 1-1.5 साल तक करा. एंड देन अगर यहाँ पे देखा जाए पोलैंड में भी लगा था. और अभी के टाइम पर अगर देखा जाए प्रोसेस के बारे में, अगर फिर देखा जाए तो 22 फरवरी फैब में अप्रॉक्सीमेटली लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, इन दोनों का वॉर दोबारा स्टार्ट हो गया था, रशिया और यूक्रेन का. और तब से ऐसा हुआ, तब से प्रॉब्लम आई और बहुत ज़्यादा यूक्रेनियन थे, उनको उन लोगों ने क्या किया, पोलैंड में इमिग्रेट हो गए. ईयू के अंदर बहुत जगह लोकेशन में इमिग्रेट हुए. अगर पोलैंड का अगर देखा जाए तो पोलैंड में ऐसा था कि उस टाइम पर अगर वहाँ का नियर बाई लोकेशन देखा जाए तो जो पोलैंड है, पोलैंड जो बॉर्डर है पोलैंड का अप्रॉक्सीमेटली 570 किलोमीटर के आसपास में है. और बहुत सारे जो इमिग्रेंट हैं पोलैंड भी आए थे वहाँ से. अप्रॉक्सीमेटली जो पोलैंड के 53% पीपल थे, जितनी उनकी पॉपुलेशन थी, वो इधर उधर इमिग्रेट हो गए थे. जिसमें जर्मनी के अलावा पोलैंड में आ गए थे और अदर ईयू कंट्रीज़ के अंदर वो लोग इमिग्रेट हो गए थे. और अगर पोलैंड में देखा जाए तो पोलैंड में ऐसा कर रखा था कि उनको वीज़ा फ्री एक्सेस वगैरह प्रोवाइड किया था और उनको कुछ वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं थी. और जैसे कि वहाँ पर आते थे 15 दिन के अंदर उनके डॉक्यूमेंट वगैरह बनते थे. एंड देन लेटर ऑन जो भी उनके टर्म्स वगैरह हैं वो डिसाइड होते थे. और 4.2 मिलियन यूक्रेनियन तो खैर अभी के टाइम पे ईयू कंट्रीज़ के अंदर पे अभी रह रहे हैं और जहाँ पे उनको असाइलम काइंड ऑफ मिला. एंड देन अभी देखा जाए अगर 2023 का जो डेटा वगैरह आ रखा था उसमें 1.2 मिलियन यूक्रेनियन जर्मनी में रह रहे हैं. और इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर अदर काउंट देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 9,60,000 जो इमिग्रेंट हैं पोलैंड के अंदर थे. फिर डेटा दोबारा 2023 में उन लोगों ने एक कैलकुलेशन करी थी जिसके हिसाब से अगर देखा जाए 1.64 मिलियन यूक्रेनियन पोलैंड के अंदर थे जिन लोगों ने टेम्पररी प्रोटेक्शन में उन लोगों ने फाइल करा था. जब तक इनका वॉर चलते रहता है तब तक ये लोग यहाँ पर रहेंगे और जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी देन दे कैन गो बैक टू देयर होम कंट्री. उन पर डिपेंड करता है. उन लोगों ने असाइलम फाइल कर रखा था. एंड देन अगर इसको देखा जाए अभी के टाइम पे ऐसा है कि अभी 2024 30 तक उनको एक्सटेंशन मिला. अगर जो भी हैं तो उनको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए जो प्रोटेक्शन है उनका भी एक्सटेंड कर दिया गया है अभी जून 30 को. फिर दोबारा ऐसा होगा 2024 जून 30 को एक डिसीजन दोबारा बनाया जाएगा. उसमें उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी. जो एक्सटेंशन है इसको आगे वो लोग एक्सटेंड करेंगे या फिर यहीं पे ख़त्म होता है. जितना पूरा गवर्नमेंट अभी रूल्स वगैरह देखा जाए तो एक्सटेंड होगा भी आने वाले टाइम पर. मगर अब देखा जाए तो इसमें अगर जो पोलैंड के जो रेफ्यूजीज़ हैं उन लोगों ने कितना इम्पैक्ट क्रिएट कराएगा पोलैंड के इमिग्रेशन सिस्टम पर देखा जाए तो ऐसा है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे जो अदर कंट्रीज से आते थे वो लोग वो उनका जो काउंट रहता है जो पोलैंड गवर्नमेंट है उन लोगों ने कम कर दिया था. तभी जो रेशियो आपका 15 से 17% हो गया था. और इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रखे हैं. अगर लास्ट 3 मंथ्स का देखा जाए 18-19 इस टाइम पे ऐसा था कि आप अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं, पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, ईजिली आपको वीज़ा मिलता था. और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2020 में कोविड आ गया और कोविड आने के बाद इनका जो रेशियो कम हो गया था. एंड देन लेटर ऑन उस टाइम से अगर देखा जाए तो 2020 21 में देखा जाए, 22 में देखा जाए, 23 में देखा जाए, 24 में देखा जाए, आपका रेशियो सेम ही है. 15 से 17% आपके जो कैंडिडेट हैं उन लोगों को वीज़ा लगता है. और इंडिया के अंदर अगर देखा जाए, अगर वीज़ा के बारे में अगर बात करूँ या जो अपॉइंटमेंट आपके ओपन हो रहे हैं उसका जो सिनेरियो है, कंडीशन में आपका ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा. जो वीज़ा जो फ्लो है जिसमें आपके अपॉइंटमेंट ओपन होते हैं वो सेम ही है. अगर लास्ट ईयर का भी आप देखोगे वो भी सेम है. अगर उसके लास्ट ईयर का आप देखते हो दैट इज़ ऑल्सो सेम. और इस ईयर का भी सेम है. कोई चेंजेस वगैरह नहीं है. प्रोसेस आपका ऐसे ही रहता है. जैन फैब मार्च वाले टाइम पे 3 टाइम ऐसा रहता है जिसमें आपके जो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स हैं थोड़ा इसमें होल्ड लगा लेते हैं. देन मार्च अप्रैल मई जून आने वाले टाइम पे ऐसा रहता है. प्रोसेस आपका नॉर्मल चलता है. उसमें भी स्लॉट्स वगैरह वो लोग 1 महीने में 1-2 बार ओपन कर देते हैं
और जो रेशियो आपको पता ही है, एक बार अगर स्लॉट्स वगैरह ओपन करते हैं 40-50 कैंडिडेट को, वो लोग क्या करते हैं अपना अपॉइंटमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसमें एजेंट लोग भी लॉगिन होते हैं। और जो मैनुअल कैंडिडेट हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 कैंडिडेट को मैनुअली मिल गया तो सही है, अदरवाइज उसके साथ बॉट भी यूज़ हो रहे हैं। और अगर एक नॉर्मल ह्यूमन और अगर एक मशीन को देखा जाए तो मशीन ज़्यादा प्रॉपर वर्क करती है, वैसे ही यहाँ पे सिनेरियो है। ऑटोमेशन रन होता है, बॉट रन होते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप पूरे दिन भर लॉगिन कर रहे हो, 10 मिनट के लिए आप इधर उधर होते हैं, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है उस टाइम पे आपका या तो उस टाइम पे स्लॉट्स वगैरह ओपन हो जाते हैं, या फिर कोई पूरे दिन में लॉगिन है उसका अकाउंट कभी ना कभी ब्लॉक हो जाता है बार बार चेक करने में, तो उसके बाद स्लॉट्स ओपन होते हैं तो प्रॉब्लम आती है। अब जो बॉट यूज़ कर रहे हैं उसमें तो खैर ऑलरेडी प्रोग्राम पूरा रन करता है, और जैसे ही आपके स्लॉट्स ओपन होते हैं उस टाइम पे लॉगिन करते हैं एंड देन दे बुक द अपॉइंटमेंट। और ऐसे प्रोसेस बहुत लॉन्ग टर्म से आपका वर्क करते हुए आ रहा है। अभी के टाइम पे जैसे मैंने अभी वीडियो बनाई थी, पेड अपॉइंटमेंट लेना वर्थ नहीं है, उसमें ऐसा है कि रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर यहाँ साइट में आपके अपॉइंटमेंट वगैरह ओपन नहीं है तो फिर दैट मीन्स उस टाइम पे ऐसा रहता है, अगर आप किसी एजेंट से लेके परचेज करें 90,000, 1,30,000 रुपये इतने का अपॉइंटमेंट परचेज करके सबमिशन करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो आपको ज़बरदस्ती का आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है उस टाइम पे, देन सबमिशन करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको भी पता है, इतने लोगों को वीज़ा नहीं मिल सकता। और जो नॉर्मल आपका ऑटोमेशन में प्रोसेस रन होता है उसका इनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है। अगर कभी भी ये स्लॉट्स ओपन करते हैं, जैसे 40-50 लोगों ने स्लॉट्स ओपन करें, वो बुक हो रहे हैं और उसमें कैंडिडेट सबमिशन कर रहे हैं, एंड देन जो वीज़ा रेशियो आपका 15 to 17%, ऐसा नहीं है कि सब लोगों के रिजेक्शन आ जा रहे हैं। अगर रिजेक्शन आते तो प्रोसेस आपका वर्क नहीं करता। जैसे पोलैंड की गवर्नमेंट ने अभी एक नया रूल बना रखा है जिसमें बोला है कि आने वाले टाइम पे जो वर्क परमिट है, वर्क परमिट पूरे गवर्नमेंट के थ्रू कर दिए। उसमें ऐसा होगा कि वीज़ा लगने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे, एंड देन जो आपके वर्क परमिट भी निकलेंगे वो भी बहुत लिमिट में आपके वहाँ से रिलीज़ होंगे। अभी के टाइम पे ऐसा हो रखा है, पहले प्राइवेट फर्म के पास सारा काम था, उसमें ऐसा है कि वर्क परमिट सेल आउट करने का बिजनेस बना। वर्क परमिट आपके थाउजेंड्स में वर्क परमिट अभी इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। इंडिया, नेपाल और सम अदर लोकेशन की बात करूँ, यहाँ हज़ारों में आपके वर्क परमिट सेल आउट हो रखे हैं और अभी होते भी रहे हैं। अभी के टाइम पे ऐसा है, अभी आप अप्लाई मत करो, अभी करंट सिनेरियो आपका सही नहीं है, जैसे मैं हर वीडियो में देखता हूँ। और हर वीडियो में आप देख भी रहे हो क्या सिनेरियो आपका चल रहा है, उसके बारे में बताता हूँ। और अगर आने वाले टाइम पे अगर कुछ चेंजेस आते हैं, वीज़ा रेशियो बढ़ता है, देन आई लेट यू नो। और जो रेशियो अभी सेम ही है, बट थिंग इज नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हो गए, तभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहे। जो रेशियो जितना है उतने में वो लोग अपना स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ करेंगे और उतने कैंडिडेट को मिल गया तो सही है, अदरवाइज आप लोगों को वेट ही करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कहते हैं कि पोलैंड के बारे में वीडियो मत बनाओ। द थिंग इज वेदर आप लोगों का रिजेक्शन आ गया, दैट डजंट मीन जो आने वाले जो कैंडिडेट हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये मैं हर बार कहता हूँ, पोलैंड के लिए भी नया अप्लाई मत करो वर्क परमिट। और जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई करा तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। और पेड अपॉइंटमेंट में कभी प्रमोट नहीं करता हूँ मैं, आपसे ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप पेड अपॉइंटमेंट बुक करो। अगर आपका टाइम है आप मैनुअली चेक करो, और एक दिन आपका पीक रहता है, अगर आपका टाइम है तो आप चेक कर लो वेंसडे के दिन, और अगर मिल जाता है अपॉइंटमेंट तो आप सबमिट कर लो। अगर आपको नॉर्मल मैनुअली 9 से 60 रुपये का अपॉइंटमेंट मिलता है तो फिर मेरे को लगता नहीं उसके बाद 10-15, अगर फाइलिंग खुद करते हो 10-15 हज़ार रुपये का आपका खर्चा और आता है, जिसमें इंश्योरेंस डमी टिकट आप परचेज करते हैं। और अगर आप ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं। और मैं कोई फेक इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोसेस अभी वर्क करता है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इतने सारे कैंडिडेट है, सबका वीज़ा नहीं लगेगा, अभी भी कह रहा हूँ। जो 15 से 70% का रेशियो है उसमें अगर आपकी फाइल फॉल करी तो सही है, वीज़ा लग जाएगा। और बाकी अप्रॉक्सीमेटली 83% कैंडिडेट जो सबमिशन कर रहे हैं उनके रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। दिस इज द ट्रूथ राइट नाउ। और अगर कोई कैंडिडेट कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर से इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट अभी से नहीं हुआ भाई, दैट इज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 3 और 4 ईयर, जब से इनका 2022 से वॉर चला है, या फिर उससे पहले कोविड टाइम है, तब से पूरे जो स्लॉट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम ही है, जितने में रिलीज़ करते हैं उतने होते हैं। एंड देन जो रेशियो इंडिया के अंदर भी सेम है। और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक कंट्री में यूक्रेन के ज़्यादा उनके इमिग्रेंट्स हैं तो अदर कंट्री के पूरा ब्लॉक कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वीज़ा रेशियो कम हो जाते हैं, जैसे इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं वीज़ा रेशियो इज़ वेरी लो, 15-17% इंडिया के अंदर है। और यूएई के अंदर देखोगे तो यूएई के अंदर भी रेशियो अगर आपके सेम ही रहते हैं, बट थिंग इज दो नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं वहाँ पे थोड़े कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके अलावा अदर कंट्रीज़ वाले भी यहाँ सबमिशन करते हैं, देन इंडिया के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यूएई में देखा जाए तो थोड़ा वीज़ा रेशियो सही इसलिए क्योंकि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है वो लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं वहाँ से, उतना रेशियो नहीं है, तभी वीज़ा लगने के चांसेस आपके हाई होते हैं। सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान एज वेल, अगर वहाँ से भी अप्लाई करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं तो थोड़ा इशू होता है। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और आने वाले टाइम पर अगर देखा जाए साउथ का ऐसा, अब कोई स्टूडेंट वीज़ा के बारे में कमेंट कर रहा था कि जो नया वाला रूल लगा है इसके यूक्रेनियन को लोग अकोमोडेट करें तभी वीज़ा नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए वीज़ा रेशियो स्टूडेंट वीज़ा का सही है, बट थिंग इज राइट नाउ साउथ जोन के आपके स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं हो रहे। नॉर्थ के लोगों ने लास्ट 3-4 मंथ्स के अंदर बहुत स्लॉट्स ओपन कर रहे हैं। अगर आपने सबमिशन करने की कोशिश करी होगी या फिर अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करी होगी तो लास्ट 3-4 मंथ्स में स्टडी वीज़ा के अंदर नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन के अंदर इन लोगों ने बहुत सारे स्लॉट्स ओपन करे और कैंडिडेट ने सबमिशन करा है और उसके बाद वीज़ा भी लगे।
स्टूडेंट वीज़ा की अगर बात करें। और अगर साउथ जोन की बात करते हैं तो पता नहीं, अब मेरे को लगता नहीं है, इनके भी कुछ पॉलिटिकल, सोशल पॉलिटिकल कुछ रीज़न होते हैं ऐसे। ऐसा हो सकता है कि साउथ के स्टूडेंट का जो रेशियो थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ, तभी इन लोगों ने साउथ के स्टूडेंट वीज़ा के अंदर अभी स्लॉट्स बंद कर दिए। और अगर रेशियो देखा जाए तो इंडिया के अंदर से साउथ के जो कैंडिडेट हैं उनका रेशियो ज़्यादा रहता है जो पोलैंड के लिए वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू द पीपल और कैंडिडेट वर अप्लाइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉर्थ जुरिडिक्शन। तो ऐसा भी हो सकता है उसको पूरा मैच कर रहे होंगे कि अब नॉर्थ वाली साइड के जो लोग हैं वो थोड़ा ज़्यादा जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। ये भी रीज़न हो सकता है, इसके अलावा कुछ और रीज़न भी हो सकता है। और अदर रीज़न ऐसा है कि इंडिया के अंदर जो नॉर्थ वाला जुरिडिक्शन है उसमें अदर कंट्रीज़ के एप्लीकेंट भी अपना सबमिशन करते हैं। जैसे अगर आप बांग्लादेश, श्रीलंका और सम अदर लोकेशन के कैंडिडेट वगैरह देखोगे, वो लोग भी अपना पूरा सबमिशन नॉर्थ जुरिडिक्शन के अंदर करते हैं, तो तभी ऐसा भी हो सकता है। सो दैट्स वाई जो फ्रीक्वेंसी है नॉर्थ जुरिडिक्शन के अंदर से वो थोड़ा ज़्यादा है आपका स्टडी वीज़ा कैटेगराइजेशन के अंदर। और इसके अलावा देखा जाए तो साउथ एज़ कम्पेयर टू साउथ, नॉर्थ के आपके स्लॉट्स ज़्यादा ओपन होते हैं। एंड आई टोल्ड यू अबाउट द वीज़ा रेशियो 15 से 17% है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो लोग अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं जिनके वीज़ा लग जाते हैं, तो 15 से 17% के अंदर वो फॉल करते हैं। और 83% ऐसे कैंडिडेट है जिनका भी रिजेक्शन आएगा ही आएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट अभी इसमें भी कनेक्टेड रहते हैं। तो फिर ऐसा है 83% लोग जो हैं जिनका अगर वीज़ा रेशियो और रिजेक्शन है, तो फिर आपको भी पता है प्रोसेस कैसे वर्क करा। जिसका वीज़ा लग गया तो हर बार मैं कहता हूँ रिस्क है, अगर 17% के अंदर फाइल फॉल करी तभी वीज़ा लगेगा, अदरवाइज रिजेक्शन आने के हाई चांसेस हैं। दैट डजंट मीन कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा। 70% लोगों का लग रहा है और 83% लोगों का नहीं लगेगा। दैट मीन्स इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। रिस्क लेना है तो आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज वर्क परमिट आपके पास है, प्रोसेस को भी यहीं पर रोक दो। और इसके आगे अगर आपको लगता है कि रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं तो फिर आप पे पूरा डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर मैनुअल अपॉइंटमेंट आपको मिल पाता है तो मैनुअल बुक करने की कोशिश करो, क्योंकि वीज़ा रेशियो आपको पता है कैसा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कहते हैं पोलैंड की वीडियो बनाना बंद कर दो, बट द थिंग इज आई एम जस्ट शेयरिंग द अपडेट रिगार्डिंग द प्रोसेस। और जो भी अपडेट आ रहा है उसके बारे में बताता हूँ, ना ही मैं कुछ आपको झूठ बोल रहा हूँ और या फिर कुछ एड ऑन करके आपको प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। द थिंग इज you know a positive and negative side of this particular process, and the thing is so right now the thing is it entirely depends on you। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो करें, अगर नहीं करना चाहते दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू। और आप ही यू आर द ओनली पर्सन हु इज टेकिंग द सोल डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोसेस। बट जो इम्पैक्ट है मैंने आपको बता दिया कैसे प्रोसेस वर्क करता है। बिल्कुल नील नहीं हो रखा है और नील कहीं के लिए होगा भी नहीं। अगर इंडिया के अंदर उनके भी अपने कंट्री से टाई अप हैं, कंट्री के साथ हर अगर यूक्रेन का देखा जाए या इसके अलावा पोलैंड का देखा जाए तो पोलैंड के भी यार अलग इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, यहाँ से रिलेशन है और ट्रेड रहता है, तो उसके लिए ऐसा होता है कुछ रेशियो हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि 100% वो लोग यूक्रेनियन को डाल देंगे, उसके अलावा और कंट्री के कहीं के और अदर कंट्रीज है जैसे वहाँ से कोई भी इमिग्रेंट वो लोग नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता। हर बार ऐसा होता है कि हर कंट्री से भी उन लोगों ने अभी प्रोसेस थोड़ा स्लो कर दिया, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम ले रहे हैं। जो वीज़ा रेशियो मैंने आपको बता दिया जितना आपका 3-4 साल से है, ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। और आने वाले टाइम पे अगर कोई नया अप्लाई करो तो अभी अप्लाई मत करो पोलैंड के लिए, आपको बता दिया। अगर रिस्क आप लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और रेशियो मैंने आपको बता दिया। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। आई एम नॉट शेयरिंग एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस, और दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग दिस सेशन फॉर यू गाइज। और आपको पता चल गया होगा पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करता है, क्या रेशियो है और आने वाले टाइम पर क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है। अभी मार्च अप्रैल मई वाले टाइम पर देखो, अगर मैनुअल स्लॉट्स ओपन होते हैं तो बुक कर लेना, अदरवाइज पेड अपॉइंटमेंट का फायदा नहीं है, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म किया। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर शाम के टाइम पर टाइम लगा तो फिर देन आई विल मेक अ सेशन फॉर यू गाइज।